ये सातों उम्मीदवार हमारे अनुभवी भी हैं, मेहनती भी हैं और अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, इसलिए मुझे इस बात का विश्वास है। दिल्ली में सबसे पहले तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है। हमारी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। मैं द्वारका क्षेत्र में हूँ, कोई वहाँ पर लोकल बसेस या लोकल कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 7 लोकसभा उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। वहीं दिल्ली के सभी लोकसभा उम्मीदवारों ने जीतने पर 100 दिनों के कार्यों को भी बताया कि अगर जीत कराते हैं तो दिल्ली की जनता को 100 दिनों के अंदर संसद निधि से क्या क्या कार्य करेंगे। आइए जानते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। तो ये सातों उम्मीदवार हमारे अनुभवी भी हैं, मेहनती भी हैं और अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, इसलिए मुझे इस बात का विश्वास है कि संगठन ने जो निर्णय लिया है, इन सातों के साथ मिलकर हम दिल्ली की 7 सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम सातों के सातों ये उम्मीदवार, ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत, इनके साथ लगकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया, उसे हम पूरा करेंगे। श्रीमान प्रवीण जी उत्तर पूर्वी दिल्ली से अब हमारे प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार 5 वर्षों और पुनः पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया। दाईं तरफ दूसरी हमारी बहन कमल जी सहरावत, जो नगर निगम में महापौर रही है, वर्तमान में मेरी प्रदेश की टीम की महामंत्री हैं और लगातार संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते हुए आज हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से। उनके साथ योगेंद्र चंदोलिया, आप भी दिल्ली के मेयर रहे हैं, आप भी मेरी टीम के महामंत्री हैं और आपने भी कई वर्षों से लगातार संगठन में अहम भूमिका निभाई है। आप उत्तर पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरे बाईं तरफ हम सबके वरिष्ठ, जिनसे हमको भी सीखने का मौका मिलता है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री रामवीर सिंह निधोड़ी जी, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 4 बार से विधायक हैं और आपका अनुभव, राजनीतिक अनुभव हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अधिक है। इसका लाभ भी दक्षिण दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। साथ में श्री हर्ष मल्होत्रा, आप भी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, वर्तमान में आप भी मेरी टीम के महामंत्री हैं। लगातार संगठन में बारीकी से काम करना और कई वर्षों से कई पदों पर अपने संगठन के साथ काम किया है। आपको पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। उनके साथ श्रीमान प्रवीण खंडेलवाल, व्यापारी नेता है, लेकिन परिवार इनका बहुत पुराना संगठन के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में चांदनी चौक से हमारे लोकसभा टीम के प्रत्याशी हैं और उस क्षेत्र में लगातार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, पूरी दिल्ली के व्यापारियों की समस्या को लेकर काम करते रहे। और आपके साथ हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज, सौभाग्य से ये भी मेरी प्रदेश की टीम की मंत्री हैं और कुशल वक्ता के साथ साथ बैरिस्टर हैं, वकालत इनका पेशा है और किसी परिचय के मोहताज ये भी नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। पश्चिमी दिल्ली में सबसे पहले तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है। हमारी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। मैं द्वारका क्षेत्र में हूँ, कोई वहाँ पर लोकल बसेस या लोकल कनेक्टिविटी नहीं है, तो ढासा बॉर्डर से आगे जाने के लिए बसेस के ऊपर डिपेंड है, जिनकी संख्या कम है। तो मेरी जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेट्रो फेज का यहाँ पर ढासा बॉर्डर तक नजफगढ़ से और नजफगढ़ से नांगलोई तक निर्माण हो, इसकी मेरी पहली कोशिश
कोशिश होगी। और दूसरी कोशिश में द्वारका का NDMC की तरह वहाँ पर काम हो, ब्यूटिफिकेशन हो, कॉलोनीज़ में PM उदय और हमारे पार्कों का काम, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बने, ये मेरी कोशिश रही। पश्चिमी दिल्ली में बहुत सी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहाँ समुदायों की बहुत कम है, उन्हें कैसे देखा जाए? इन कॉलोनी में जो भी ग्राम सभा की ज़मीन होगी, उन ज़मीनों को, जो DDA की ज़मीन होगी, उनको हम कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर वहाँ की जनता को, चाहे पार्क की ज़रूरत है, जिम की ज़रूरत है, कम्युनिटी हॉल की, हम उसका निर्माण करेंगे। 10 साल का जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता से पूछते हैं कि मोदी जी के आने के बाद बदलाव आया, तो जनता खुद बता रही है हाँ ये बात हुई। और अब जबकि 10 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अटल पेंशन लागू नहीं होने दी, आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं किसान को जो सम्मान निधि मिलती है उसमें भी अड़चन डालकर उसको रोका है। इतना रोकने के बाद भी अगर दिल्ली की जनता मोदी जी से खुश है तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि आयुष्मान कार्ड कम से कम हम दिल्ली में किस तरह से लागू कर पाए, इसकी हम प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना